अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वो व्हाइट बॉल सीरीज चल रही है, तो उसका कुछ आप कहना चाहोगे? आप आउटसाइडर तो अब नहीं कहो, पर एक्स इनसाइडर। नहीं नहीं नहीं, आउटसाइडर ही। और नहीं, नथिंग मच यार, फर्स्ट गेम तो वॉश आउट ही हो, हुँ, तो नथिंग यार अभी मच, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे डेवलप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का भी सेटअप इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एशेज, उनकी सीजन का प्रिपरेशन, एट द सेम टाइम प्लेयर्स बीइंग अवेलेबल फॉर इंडिया ओडीआईज एंड इंडिया टी20s, तो इंटरेस्टिंग मिक्स। हुँ, हम्म। राइट। राइट। और इसमें आपने देखा है कि 3 उनकी, जैसे हमारी 3 अलग-अलग टीम है, वैसे ही उनकी 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है। तो उसका आपका क्या मतलब, कि मतलब उनका तो सालों से ऐसा आया है, हमारी इंडिया की टीम अब जाके वी हैव इवॉल्व्ड इंटू सच हाई स्टैंडर्ड या हाई क्वालिटी सेटअप, जब हम लोग तीनों फॉर्मेट की अलग-अलग टीम भी उतारे, तो भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे परफॉर्म कर पाएगी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? फिर उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलियन पूरी इकोसिस्टम पे आएँगे कि हाउ पाएंगे द कि हाउ द इकोसिस्टम हेल्प्स दिस इकोसिस्टम। प्लेयर्स to get to the best and compete with the best in all formats. सो या दे हैव वेरी इवॉल्व्ड एंड बहुत रोबस्ट सिस्टम है उनका, और सालों से चलते आ रहा है, बिल्ड होते आ रहा है, रिफाइन होते आ रहा है। और यस, उनका 3 टीम देखो, स्ट्रेंथ वाइज ऑब्वियसली इंडिया का भी 3 टीम है, बट द थिंग्स आर दैट कि जो गैप है इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडियन टीम के बीच में, वो बहुत बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ कैसा हाउ गैप मतलब स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड एंड व्हाट? स्टैंडर्ड, प्रोफेशनलिज्म, स्ट्रक्चर, सब में। और ओके, ऑस्ट्रेलिया में उनके स्टेट सेटअप में और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में वो गैप इतना बड़ा नहीं है। ओके, So, how a cricket Australia runs a test team or a one day team of Australia, वो हाँ, सिमिलर है जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या विक्टोरिया या न्यू साउथ वेल्स उनकी स्टेट टीम रन करते हैं, राइट ओके, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ हेराइकी, जैसे सीईओ से लेके टीम डायरेक्टर से लेके हेड कोच से लेके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच से लेके प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट से लेके सब कुछ जो होता है, दैट इज सिमिलर टू हाउ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज देयर सिस्टम वैसे। ओके, तो ओके, उनका सिस्टम्स वैसा है। एंड दे दो प्लेयर वुड कम फ्रॉम से विक्टोरिया, ही कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू प्ले फॉर न्यू साउथ वेल्स ओके, वैसे। तो समझा। वैसे इंडिया में ऐसा है नहीं है, इंडिया में आप आते हो, हाँ एनओसी ले आप जा सकते हो खेलने के लिए दूसरे स्टेट में, बट जनरली इट इज नॉट अ मॉनिटरी थिंग, इट इज नॉट अ शिफ्ट वेयर उसका करियर प्रोपेल होने वाला है उसके लिए वो शिफ्ट कर रहा है, वैसे सब नहीं होता है। तो पूरा डायनामिक्स और पूरा इकोसिस्टम ही अलग है, लाइक इट यू कैन हुँ, नॉट कंपेयर, वो एप्पल टू ऑरेंज है, एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं। हुँ। तो हमारा मान लो कि फर्स्ट क्लास सेटअप में मैं कह रहा हूँ कि सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड रणजी या दुलीप ट्रॉफी क ले लेते हैं, फिर उसके बाद लेट्स से टेस्ट टीम आती है। तो वहाँ क्या स्ट्रक्चर है? वहाँ मतलब ऐसी वहाँ शेफील्ड हाँ, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? शेफील्ड शील्ड या क्रिकेट होती है, वो उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर है। हुँ। तो रणजी ट्रॉफी की इक्विवेलेंट है वो उधर। ओके, तो मतलब डिफरेंसेस आपने क्या कहा कि क्रॉस मतलब एनी स्टेट और प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन मतलब बोर्न सिटीजन कैन प्ले विथ एनी अदर प्रोविंस, वो आप कह रहे सो हो दे आर कि कॉन्ट्रैक्टेड। ओके, सो उनका मतलब कॉन्ट्रैक्टेड एज इन कि वो लोगों को आईपीएल जैसे ऑक्शन होता है कि ऑप्शन नहीं होता मतलब है दे कैन। उनका, जैसे जैसे अगर आप देखो कि डॉक्टर स्मिथ इज अ गुड प्लेयर एंड वी वांट हुँ, टू हायर हिम, सो वी विल साइन अ 2 or 3 year कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम, एंड ही विल ओके, रिप्रेजेंट से विक्टोरिया फॉर नेक्स्ट ओके, 3 years। ऑल्दो कि आप साउथ ऑस्ट्रेलिया से हो, आप एडिलेड से हो, तो आपका ओके, स्टेट बाय बर्थ होता है साउथ ऑस्ट्रेलिया, बट आप खेलोगे विक्टोरिया के लिए बिकॉज यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ गुड टैलेंट और ओके, एज अ टैलेंट हु कैन हेल्प विक्टोरिया विन। सो आपको लेके आया गया है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प द टीम विन द सीरीज फॉर द, एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 साल के लिए वैसे। जैसे मैक्स नहीं विनी करके मतलब मैं प्लेयर है, आईपीएल जैसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्काउट का काम ऑक्शन है नहीं राइट, होता मतलब है, प्लेयर खुद जाता है। प्लेयर के एजेंट्स भी खुद अप्रोच करते हैं, टीम्स भी प्लेयर ओके, के एजेंट्स, एजेंट्स और प्लेयर्स को खुद अप्रोच करती है। तो ओके, ये पूरा स्ट्रेटेजी बनाता है स्टेट एसोसिएशन का एडमिन इन कोलैबोरेशन विद हेड कोच, क्या विजन है। हुँ, हुँ।
और इंडिया में मतलब क्या लैक करते हैं? यहाँ इंडिया में वैसा है नहीं कि मान लो लैक हम लैक दोनों गुजरात से हैं, तो गुजरात में ही सीमित रह जाते हैं, नहीं अनलेस वी नहीं गेट एन एनओसी एंड प्ले विद द अदर टीम, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट लैक, हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग अलग है। ओके, मैं जैसे बोला हूँ मैं सही गलत और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं, हम ओके, लोग अलग है वो लोग अलग है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनके लिए वो स्ट्रक्चर ओके। काम करता है, हमारे लिए ये स्ट्रक्चर काम करता है। अब लाइक हम लोग हमारा क्रिकेट सेंट्रिक ये पॉडकास्ट पर मैं कहूंगा कि दे आर ऑलराउंडर एथलीट्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन और टू, मैं हाँ, वैसा कहूंगा। मैं मास्टर ऑफ नन नहीं, कोई भी आप एथलीट ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स स्टार ले लो ऑस्ट्रेलिया से, वो उसने काफी रग्बी भी खेला होगा, कई कई सारे उसने स्पोर्ट्स, एंड देन ही हैड चूज वन स्पोर्ट लाइक दैट। इसका स्पोर्ट्स साइंस के पर्सपेक्टिव ऑफ की स्पोर्ट्स साइंस में हमने समझाया जाता है कि अंटिल द चाइल्ड हैज डेवलप्ड वी हैव टू एक्सपोज हिम टू अदर प्लेज ऑल्सो, नॉट ओनली यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि उससे फिर बॉडी या कहते हैं ना मसल इम्बेलेंस हो जाता है या फिर प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। तो वो सेटअप वहाँ कैसे है? वो मतलब इट इज कंट्रोल्ड सेटअप कि वो मतलब ऐसे ही वो नेचुरली ऐसा हो चुका नहीं नहीं सो द आई थिंक हमने पहले भी ब्रीफली डिस्कस किया है पहले हमारे है? इंटरेक्शन में कि इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो उधर का कल्चर, उधर का लाइफस्टाइल, उधर का जनरल अपब्रिंगिंग ही ऐसा है कि आप फिजिकली आउटडोर में बहुत एक्टिव हो एज एज अ ओके, चाइल्ड और एज अ किड। हाँ, हाँ, तो अगर आप समझो कि आप जब 2 साल के हो या 2.5 साल के हो या 3 साल के हो, आप अपने पेरेंट्स को सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ के 7 बजे दे आर गोइंग फॉर रन या बाइक या जिम या दे फिजिकल एक्टिविटी करते हुए देखते हो, देन दे कम दे गेट चेंज गो फॉर वर्क, उनको अगेन दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या वीकेंड में वो लोग जाते हैं सर्फिंग करने जाते हैं या लॉन्ग बाइक राइड पे जाते हैं या पार्क में जाके टच रग्बी खेलते हैं। तो ये सब चीज वो लोग देखते हैं जब वो लोग 2.5-3 साल के हैं, तब से वो लोग देख रहे हैं। ओके, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। नाउ व्हेन दे गो अप, वो लोग स्कूल जब जाते हैं तो दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सेम थिंग विद देयर ओके, फ्रेंड्स। वो हम्म, अपने जो माँ बाप और उनके फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो सेम चीज एट स्कूल लेवल दे स्टार्ट टू डू। तो ऑन वीकेंड दे हम्म, स्टार्ट टू प्ले रग्बी, दे स्टार्ट टू प्ले फुटबॉल, दे स्टार्ट टू प्ले क्रिकेट, दे स्टार्ट टू गो फॉर रॉक क्लाइंबिंग, दे स्टार्ट टू गो फॉर उनके लेवल पे से 3K रन वैसे करके। नाउ यू टेल मी कि इंडिया में कौन से स्टेट में या कहाँ पे इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज इतनी फ्रिक्वेंटली ऑन अ डेली बेसिस एक चाइल्ड को एक्सपोज किया जाता है उतनी, हम्म, until and unless you are say in a boarding school or until and या, unless you are in a community which is doing this, भी इतना फ्रीक्वेंसी और इतना एक्सपोजर। तो जब आप हम्म, इतना एक्सपोज करोगे किसी को, तो ऑब्वियसली वो बंदा या बंदी 14-15 ईयर्स के होंगे तो दे वुड हैव मास्टर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ या एंड्योरेंस या स्पीड या वेट लिफ्टिंग या जिम, कुछ ना कुछ उन्होंने एट अ हायर लेवल उनका बेस बन चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंपेयर टू इंडिया, आप अगर इंडिया में हो तो आपका सेम चीज होता है एकेडमिक्स में। अगर हम्म, आपके पेरेंट्स इंजीनियर है, पेरेंट्स डॉक्टर है, सीए या एमबीए है, तो आपको ऑब्वियसली वो लोग घर में वही देखते हो आप ग्रो होते हुए कि हम्म, भाई पढ़ना पड़ेगा, ये इतना नंबर ला, ये रैंकिंग ला, ये एंट्रेंस क्रैक। तो दैट इज द माइंडसेट वी हैव बीन डेवलप्ड विद। तो इसलिए हम लोग वी आर गुड इन दोज रिगार्ड्स वर्ल्ड ओवर। वैसे ऑस्ट्रेलियंस आर गुड विद जनरल फिजिकल फिटनेस, एथलेटिक एबिलिटी, एनीथिंग टू डू विथ आउटडोर एक्टिविटी। वैसे सिमिलर थिंग हम्म, विथ साउथ अफ्रीकन्स, उनका भी ऐसा है, कीवीज उनका भी ऐसा है। एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग, बट उनका क्या सोशल सर्कल इंडिया जैसा नहीं होता है, तो हम मैं लोग वहीं के पे आ रहा था, हाँ, बताइए, हाँ। तो इंडिया में रिलेटिव्स आर देयर, जॉइंट फैमिलीज आर देयर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑब्लिगेशंस ऑन, बढ़ जाते। ऑब्लिगेशन बढ़ जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर 5 लोग घर में रह रहे हो तो किसी का बर्थडे, किसी के इन लॉस, किसी का कुछ स्कूल में इवेंट है, कुछ ना कुछ चालू रहता है। दे स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप या, बेटा, वो भी 18 साल तक, बेटा भी अपना घर लेके अलग रहे, खाली माँ बाप। तो दे हैव टू बी एक्टिव फॉर देम टू बी इवन सेन, हम्म, मेंटली उन्हें थोड़ा अच्छे स्पेस में रहने के लिए दे हैव टू बी फिजिकली फिट एक्टिव गेज। तो वो भी एक रीजन है कि दे टेंड टू इन्वॉल्व देमसेल्फ विद फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में। तो वो फैमिलीज के और इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेट और मेंटल वेलबींग के लिए भी दैट इज अ
scope of or avenue where they explore and stay healthy, stay fit, so that mentally they are fit. वैसे राइट। तो आपने ये एक सब है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाँ, आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ अपने सोशियो कल्चरल की, मैं उसी पॉइंट को थोड़ा लंबा करना, हम लोग कल्चर सेट एक तो फैमिली पर लेवल पर, हेड ऑफ द फैमिली अगर पापा मम्मी जो वो जो मतलब घर में जो रूल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं। जैसे आपने कहा कि 6:30 बजे शाम को सर्फिंग करना, दे माइट बी द फैमिली रूल्स कि मतलब इंटरनल फैमिली के रूल्स, सोमवार को हर रविवार को हमें यहाँ जाना है, मतलब इट इज लाइक अ सेट रूल फॉर द वीकेंड प्लान। अब मैं उसके दूसरे पहलू पे आता हूँ। आपने कहा था कि इंडिया में जो सोसाइटी है वो इट इज मोर एकेडमिकली ओरिएंटेड। मान लो कि आज मैं अपने ही शहर में, यहाँ से मैं स्कूटर पे या फिर कार पे कहीं भी जाऊंगा, देयर विल बी होर्डिंग्स ऑफ नंबर्स कि ऑल इंडिया रैंक दिस, ऑल इंडिया रैंक दिस। इसमें आपको सीए हो गया, एमडी मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आईआईटी आईएम कुछ भी हो गया, सबके नंबर्स होते हैं। तो उससे कंडीशनिंग भी होती है एक एज अ सोसाइटी। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा माहौल है? आप अक्सर वहां अपने वेकेशन में, आपने टूरिंग के वक्त भी देखते हैं, हाउ इज द एनवायरमेंट और व्हाट यू से इकोसिस्टम? द सोसाइटी हैज सर्टेन वैल्यूज विच आर व्हाट यू से स्ट्रेंथन्ड एंड सर्टेन आर डैम्पर्ड। मतलब वहां मुझे नहीं लगता कि वहां को एकेडमिकली कहता होगा कि भाई तास्मेन या यूनिवर्सिटी में और रैंक किया तो मेरा बच्चा यहाँ है, मतलब हाँ मुझे नहीं तो लगता कि वैसा वहां होगा। हाँ तो वो जस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस कि आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जाओगे तो एक स्कूल है, ओल्ड वाका का जो ग्राउंड था पुराना, जो फेमस वाका जो बोलते हैं, वो ग्राउंड के बाजू में एक स्कूल है। और उसमें आप बाहर वॉक करके जाओगे तो बाहर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स लिखी है कि भाई, ओके। हाँ, कि उधर साइमन कैटिच हैज प्लेड फॉर this, yeah, Langer has played for in Australia. Yeah, this person has represented Australia in Olympics in rowing. This person has represented Australia in say uh, XYZ। तो वो पूरा आप स्कूल के बाहर चल के जाओगे तो बोर्ड्स वही सारे। देन ओके। आई आई स्टे एट अ फ्रेंड्स प्लेस इन मेलबर्न, उसके करके सामने भी एक स्कूल है। उसमें भी बाहर वही सब है कि भाई ये बंदा यूथ ओलंपिक्स में ये कर रहा है, ये बंदा कॉमनवेल्थ गेम्स में ये कर रहा है, वैसे करके वही सब है। रैंकिंग्स पर से एकेडमिक रैंकिंग्स मैंने देखी नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ something that is celebrated like how it is celebrated in India. But again, हमारा कल्चर और हमारा सिस्टम और हमारी वे ऑफ आउटलुक अलग है टर्म्स ऑफ वैसे, और ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ तो मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, रनिंग शूज़ पहन के घर खोलूँगा, थोड़ा वार्म अप करूँगा, आई कैन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम माई पार्किंग एंड देयर यप। इज़ अ पाथ टू वॉक और रन और साइकिल मेरे घर के बाहर से, और मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना मैं किसी को डिस्टर्ब करूँगा, ना मेरे को गंदगी मिलेगी, ना मेरे को डस्ट मिलेगी। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर टू रन, टू बी फिजिकली एक्टिव। नाउ इट इज नॉट कि भाई इंडिया में नहीं है इसके लिए हम लोग को फिट नहीं रहना है, बट बचपन से वो चीज देखी ही नहीं है, तो वो चीज करेंगे कैसे? वो फ्रिक्शन कम हो जाता है, एक एक्टिविटी टेकअप हाँ, करने के लिए फ्रिक्शन ही कम हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम लोग ने क्या देखा है, जैसे आपने बोला कोचिंग क्लासेस, हम लोग ने क्या देखा है, सीए का प्रेप क्लासेस, हम लोग ने देखा है आईआईटी का प्रेप क्लासेस, आईआईटी जी का प्रेप क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस। तो ये आईआईटी जी क्रैक करो या जीआरई क्रैक करो या वैसे सब देखे हम लोग। तो हम लोग उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग्स आते हैं, सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंकिंग आते हैं। तो जैसे यू सी बिहार यूपी से मेजरली पीपल, स्पेशली बिहार से पीपल are, it is one of the poorest state they say, but it is one of the state which has churned out most number of civil यप। servants in the country। आईएएस आईपीएस वो सारे आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव में आईपीएस वही होते हैं। आईआर, हाँ। तो आप कॉन्ट्रास्ट देखो, तो इट इज बिकॉज द रोल मॉडल देयर। देखोगे ना, एक गांव में रहेगा 10 लोग सिविल सर्विस कर रहे होंगे, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। बच्चा क्या बोलेगा, मेरे को इसके जैसा बनना है, ये इससे भी बेटर बनना है। इनिशियली कंडीशनिंग होती है वो हाँ तो डिसीजन मेकिंग में काफी। इस मैं वही वही आ रहा था कि हम लोग बात करते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, बट दैट इज 50% ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एज अ डिसीजन मेकर। yeah, अगर मान लो वही चीज अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ कि मान लो कि मुझे सुबह 6:30 बजे से यहाँ टेनिस जाना है या फिर मुझे साइकिलिंग जाना है, कहीं जाना है, देन आई टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट। वो effort, अनकॉन्शियसली आएगा नहीं, yeah, क्योंकि आजू बाजू आप देखोगे वो लोग सुबह सुबह आराम से बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, कोई पेपर चाय पी रहा है, देयर इज नो कल्चर हियर ऑफ yeah, स्पोर्ट्स। तो उसके कारण आई माइट बी अ लोनर एज इन फॉर द एक्टिविटी पर्सन। अगर
ट्रैक पे तो मुझे मिल जाएँगे मेरे लोग, हुँ, पर मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट होगा जो वहाँ नहीं होगा कि हुँ। वहाँ आपने जैसे कहा कि आप घर से बाहर निकलोगे 2 या 3 एवेन्यू के बाद कोई और बंदा भी वो कुछ कर रहा होगा, तो उससे मोटिवेशन आएगी कि भाई मैं अकेला 5 बजे तो दैट आल्सो रीइंफोर्सेस द हैबिट ऑफ हेल्थी व्हिच आई थिंक। 100% जैसे हुँ, मुंबई हैज इम्प्रूव्ड इन लाइन्स में यू विल सी पीपल सो या यू विल गेट मोटिवेटेड बेंगलोर हैज रनिंग क्लब्स चेन्नई हैज रनिंग क्लब्स मेनी सिटीज इवन मैं वलसाड से हूँ बहुत छोटी जगह है टायर 2 टायर 3 या टायर 4 टाउन हो बट देर इज अ कम्युनिटी साइकिलिंग की रनिंग की है बट एज यू सेड इट इज अ कॉन्शियस एफर्ट यू आर नॉट कॉन्शियस एफर्ट या वो फ्रीक्वेंसी और ऑफ एक्सपोजर्स जैसा ऑस्ट्रेलिया में है वैसा इधर नहीं है ऑल्सो हुँ, कि को वो ज़ोन में या वो फ्रेम ऑफ माइंड में कॉन्स्टेंटली अपने आप को रखना पड़ेगा टू बी कॉन्स्टेंटली बी इन्वॉल्व्ड एंड डू दैट देखो फॉर एग्जांपल मोटिवेशन एवरीडे नहीं आता है किसी को नहीं आता है इवन से फॉर विराट कोहली को भी मोटिवेशन एवरीडे जो करना पड़ता है उसके लिए नहीं आता देर आर अप्स देर आर डाउन्स बट कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग एंड फॉर कंसिस्टेंसी यू नीड रिलेटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट तो या अगर एनवायरमेंट कंड्यूसिव रहेगा तो इवन इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड बिकॉज द ईज ऑफ एक्सेस एंड ईज ऑफ डिसीजन इज सो सिंपल कि भाई इधर ही आना चलना करके आता हूँ वेर एज हियर आज आई एम नॉट मोटिवेटेड देन फॉर मी टू पुट इन दैट एफर्ट एंड टेल माई सेल्फ टू गो पैक माई बैग्स गेट इन द कार और बाइक गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस पे भी एनर्जी लो रहेगी टू ब्रिंग द एनर्जी एंड डू थिंग्स वो पूरा हासिल है आप कितनी बार राइट। करोगे यू विल नीड टू नहीं बी मतलब यू नीड टू बी वैसे हाइली डिटरमाइंड टू वैसे हाँ क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड। यस जैसे यस कि आपने विराट की बात की या फिर आपने जितने भी लोगों के साथ आपने ट्रेन किया होगा आपको पता होगा कि व्हाट सेपरेट्स देम इज द डिजायर एंड द हंगर जो या आपने एक पॉडकास्ट में भी बात की थी कि या वो हंगर होती है जो 10-15 दोस्तों में किसी एक के पास होती है तो वो अपना रास्ता मतलब भले उसे 9 लोग चिढ़ाते हो या फिर हंसते हो वो अपनी मतलब दिशा सेट यस अब कि नॉन टेक्निकल की बात आती है कि मान लो कि क्रिकेट में एक स्किल होता है और एक दूसरा एज अ एथलीट जो स्पोर्ट्स साइंस जो आप ट्रेनिंग करवाते हो तो आपको भी पता है कि अगर वर्ल्ड में 3-4 स्पोर्ट्स साइंस या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करें एक ऑस्ट्रेलिया का है दूसरा आपने तो तीनों आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस तो हम लोग यूके और यूएस का बाद में पर अभी मैं आपको ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बाद मुझे पता है कि 2003-2008 में जब वो पता है एंड्रू साइमंड्स और वो लोगों की पूरी मतलब वो कहता है ना कि हल्क हल्क की मतलब सारे 6 फुट 3 इंच के और सब लोग शर्टलेस अगर घूमेंगे तो वो लोग मस्कुलर फिजिक जैसे ही हो सो आई थिंक उनका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होगा और मतलब हाउ एडवांस दे माइट बी तो मैं आपको उसके बारे में पूछना चाहूंगी हाउ लास्ट 25 to 30 years दे हैव बीन वे अहेड अभी भी हैं पर वे अहेड ऑफ द कर्व तो अभी ऐसा है कि इफ यू कंपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ विथ क्रिकेटिंग स्टेडियम्स या एसोसिएशंस या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या वेर एवर क्रिकेट इज प्लेड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन से इज नॉट फार बिहाइंड करंट डे ओके वैसे करंटली या आप जिम ले लो रनिंग फैसिलिटी ले लो जिम के अंदर डिजाइन इक्विपमेंट्स सब कुछ ले लो खाली जिम का बात नहीं कर रहा हूँ बट द एक्चुअल इक्विपमेंट्स विच आर यूजफुल फॉर एथलीट्स सब कुछ ले लो तो आज इंडिया इज आई थिंक ऑलमोस्ट देयर और मे बी most venues are maybe at the same level or even ahead in some aspects. Jesse the ease of access in gym for Narendra Modi Stadium, the ease of access of gym in Lucknow Stadium, Ikana Stadium, the ease of access of gym in Chennai Stadium. All these are some things which have gym accesses like from the dressing room. So ओके that has never been the case. Now those situations are better than some of the स्टेडियम्स अब्रॉड बिकॉज अब्रॉड के स्टेडियम्स पुराने हो रहे हैं अभी धीरे धीरे सो देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज से व्हाट वाज बिल्ट इन अर्ली 2000s whereas we have built the infrastructure now which is current day ओके so now cricketing ओके infrastructure wise the exposure wise facilities are there gyms are there people have started to pick up the problem lies in awareness or ओके more say awareness is also come but the real knowledge at the ground level to help someone get to training is the gap now obviously इतने साल में हम लोग ने ये गैप फिल किया है तो ये नॉलेज का और अवेयरनेस का गैप भी फिल कर लेंगे बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आज का सिचुएशन कैसा है तो जैसे नीरज चोपड़ा ने भी बोला है कि सबको ओलंपिक मेडल चाहिए ठीक है सबको और एथलीट्स को पता है ओलंपिक मेडल जीतने के लिए क्या करना है
बट बात ये है कि एथलीट के पेरेंट्स, रिलेटिव्स के कोचेस, एथलीट जहाँ पे जो टाउन में रहता है उन और जो स्पोर्ट खेलता है उनकी स्पोर्ट्स बॉडी, आर दे प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, आर दे प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट, आर दे प्रोवाइडिंग द क्या बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम फॉर इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड फॉर इवॉल्वमेंट। उसका ग्रोथ के लिए क्या वो प्रोवाइड हो, स्पेशली पेरेंट्स, रिलेटिव्स और वो सब। ना इसमें पैसे की जरूरत है, ना इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट इज जस्ट द एनवायरनमेंट। घर में राइट। कॉन्वर्जेशन में आप बात करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कि ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा घर से क्रिकेट खेलने जाता है, घर आता है तो पूछते हैं उसको जीता कि हारा। इंडिया में पूछते हैं तूने कितने रन किए, तूने कितनी विकेट ली, ऐसे। सो दैट इज द साइकी, इंडिविजुअल और दैट इज द ओरिजिन। हाँ। साइकी। तो उन लोग जैसे एलिशा हिली जो कैप्टन थी विमेंस टीम की, भी वो हार गई, उसके बाद क्या बोली, इट इज अन ऑस्ट्रेलियन। हाँ। या। So they didn't say कि we lacked in batting, bowling, cricket. Australians are always known for doing things as a pack. वो लोग झुंड में आते हैं, के साथ आते हैं, एफर्ट लगा, हारते जीतते होता रहता है, दे आर नॉट टू फर्स्ट अबाउट दैट। बट वो लोग एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ एनर्जी और एटीट्यूड के लिए, दे वर नॉट दैट। सो दैट वाज द स्टेटमेंट कि इट वाज अन ऑस्ट्रेलियन। एंड इन 2017 भी ऐसा हुआ था, वो वेकअप कॉल था। ये भी हुआ है 7 साल 8 साल बाद। और 2017 में हरमनप्रीत ने जब 171 किया था, सेमीफाइनल ही था वर्ल्ड वर्ल्ड कप का और ओडीआई वर्ल्ड कप का, और हम लोग ने इंग्लैंड में फाइनल खेली थी, फाइनल हार गए, ठीक है। बट दैट वाज अ कॉल, वेकअप कॉल फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड आफ्टर दैट दे वन आई थिंक 3 or 4 आईसीसी ट्रॉफीज। यप। तो वो यप। बोली कि ठीक है, होता है, हम लोग ने बहुत जीता है, बट आई थिंक दिस इज अनदर वेकअप कॉल। नाउ वी शुड वेक अप, रीग्रुप, एंड नेक्स्ट 4 5 years we should learn from this and play in the manner we played after that wake up call. So that is the mindset वो शो करता है एज अ कैप्टन और एज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज अ लीडर, कि वो लोग सोचते कैसे है वैसे। तो राइट। दिस इज द अब थिंग। आपको एज अ स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच अगर आपको टेक्निकल पूछूं, मान लो कि यू आर द कोच एंड यू आर आप ही के जैसे एक क्लोन जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंसेस यू विल बी गेटिंग द चैलेंजेस एज अ प्लेयर। मान लो यहाँ विराट और वो सारे लोग हैं, विराट गेल, अभिषेक शर्मा और ये लोग हैं, और वहाँ शायद कमिंस है, हेजलवुड है, या फिर ट्रेविस हेड है। तो उन दोनों के स्ट्रक्चर में मतलब क्या, हमें पता है कि वो नीड एनालिसिस और वो सारा जो टेक्स्ट बुक, बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेयर, व्हाट यू से अप्रोच आल्सो, एंड आल्सो योर रोल एज अ स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच, उसमें अभी हम लोग एट पा रहे हैं कि वी स्टिल हैव टू वर्क मोर हियर इन इंडिया रादर देन ऑस्ट्रेलिया। नहीं, तो बहुत डिफरेंट है, बिकॉज सी इन ऑस्ट्रेलिया यू विल हैव टू जस्ट डील विद द इंजरी हिस्ट्री, ठीक ओके। है। कि उसकी भाई हेजलवुड की इंजरी हिस्ट्री क्या है, जो है काफ में है या एंकल में है वैसे, में शोल्डर में है वैसे। कमिंस की इंजरी हिस्ट्री है बैक और एंकल। स्टार्क की इंजरी हिस्ट्री है साइड स्ट्रेन और बैक। तो इंजरी हिस्ट्री को डील करके द प्रोग्राम विल बी इंडिविजुअलाइज्ड, गिवन, डन। उसके बाद उसके स्टेट में भी ऐसे लोग हैं जो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके लिए। वो खुद भी प्लेयर्स ऐसे हैं कि अपने आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान्स अपने लिए और फीडबैक दे सकते हैं वैसे। इंडिया में क्या है, along with इंजरी हिस्ट्री, चैलेंज कम्स ऑफ देयर ट्रेनिंग हिस्ट्री। तिलक तिलक वर्मा। वर्मा, तिलक वर्मा। तो ये पांचों की इंजरी हिस्ट्री अलग है, वो तो है ही, ट्रेनिंग हिस्ट्री भी अलग है, because they come from different states, they have different infrastructure, so they have got different timelines of the time they started to train, कौन सी टाइप की ट्रेनिंग की है वैसे। now with BCCI's initiative of bringing everyone to COE और managing the strength and conditioning coaches का professional development pathway को align करना, फिर वही एसएनसी कोच जाएंगे अंडर 19 में। तो जो क्रॉप आ रहा है आगे एज अ 23 24 25 year olds, दे आर नाउ सिमिलर। फिर भी सेम नहीं ओके। है, सिमिलर है, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दे हैव गॉट इन अंडर 19 इंडिया लेवल। तो वो जो जैसे ध्रुव जुरैल है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, अभिषेक शर्मा है, सब अंडर 19 से, तो वो लोग अभी सिमिलर वेवलेंथ, फिर भी सेम नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सेम रहेंगे, क्योंकि वो लोग अंडर 12 में, अंडर 15 में, अंडर 19 में, और अभी टेस्ट टीम या सीनियर टीम में सेम चीज का। द ग्रोथ पाथवे इज वेरी सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड अक्रॉस स्टेट्स, वेयर इन इंडिया वो अलाइनमेंट और स्ट्रक्चर फॉर्म होना चालू होता है फ्रॉम अंडर 19 लेवल। बिफोर ओके। अंडर 19 मतलब तब लेवल, तक इट इज लाइक इनकंसिस्टेंट।
कोई बहुत अच्छा है, कोई हाँ, मतलब उसको it is मिला भी based नहीं। on their parents, their resources, their state, their geographical location वैसे। हुँ। और लास्ट में मैं जाते-जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या 3-4 चीज़ें आप रिकमेंड करोगे इफ यू गेट द अपॉर्च्युनिटी टू मेक द डिसीजन कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से ये सीखना चाहिए और हम कर सकते हैं। कई चीज़ें जो हम लोग नहीं कर सकते, आपने कहा कि डायरेक्ट घर के बाहर से वो पाथ वाला निकलना शायद कई हुँ। गेटेड कम्युनिटी या फिर नेबरहुड में फॉर अ जनरलाइज्ड लेवल फॉर इंडिया शायद उतना प्रैक्टिकल ना हो। तो कौन-सी 3-4 चीज़ें आप अक्सर वहाँ वैकेशन में भी जाते हो, वहीं से आप कह सकते हो कि दिनचर्या में क्या-क्या चीज़ें हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं ताकि जो लोग अभी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या फिर कोई अभी टीनेजर है या फिर 20s में, तो वो इनकलकेट कर सकते हैं ताकि वो एथलीट ही नहीं पर ओवरऑल एज़ अ रिक्रिएशनल एथलीट भी परफॉर्म कर पाए। आई थिंक वन इज़ कि जस्ट शेयर फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग से लेके, साइक्लिंग से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, जस्ट बी मोर एक्टिव फिजिकली। ओके। टफ है थोड़ा बिकॉज वेदर भी इधर ह्यूमिड होता है, डस्टी होता है, कंड्यूसिव होता है, कंड्यूसिव नहीं होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब कुछ है, बट जस्ट बी फिजिकली मोर एक्टिव, हुँ, नंबर वन। नंबर टू इज कि एक्टिवली बी इन्वॉल्व इन सम स्पोर्ट, रिक्रिएशन के ओके। लिए। ऐसा नहीं कि आपको ओलंपिक इन बनना है या टेस्ट क्रिकेट खेलना है इंडिया के लिए, बट इन अ वीक एटलीस्ट 2 to 3 days यू शुड बी फिजिकली एंगेजिंग इन सम काइंड ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, नंबर टू। एंड नंबर थ्री इज, अभी खाने के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कुजीन है, अलग अलग अपब्रिंगिंग है वैसे, बट जस्ट जनरली मेक स्मार्ट चॉइसेस। जैसे अगर आपको पता है कि वीकेंड में मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है या एनिवर्सरी है या डिनर के लिए बाहर जाना है, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को eat clean, have that week of clean eating because you know कि at the end of the week you are going to go out, आपको चांस मिलेगा खाने को। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है इन इंडिया, एज आई सेड, कुछ ना कुछ आता ही रहता है फॉर या अस टू इंडल्ज। तो हम लोग अगर स्मार्ट नहीं रहेंगे तो देन देर इज नो, वो कंपाउंडिंग कब होता है जब ओवर टाइम कंसिस्टेंटली आप वो सेम चीज रिपीटेशंस और एफर्ट और सेशंस क्लॉक करते रहते हो, तब जाके एक दिन आप 1-2 महीने में ही ऐसे ग्रोथ मिल जाएगी कि आप उनको लोगों को लगेगा कि यार क्या ओवरनाइट सक्सेस, बट वो होता है हुँ, कंसिस्टेंसी ऑफ रेप्स की वजह से। बट वो कंसिस्टेंसी इंडिया में हम लोग बिल्ड नहीं होने देते। आई हुँ, नो इट इज़ हार्ड और आई नो इट इज़ मतलब you will have to be odd one out or you will have to take initiative, but today there are people doing it, आज लोग कर रहे हैं। There are people who are like become examples, role models, and they have मतलब वो gap they have breached, or they are making new waves and new benchmark set कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस और इवन हेल्दी लाइफस्टाइल और वेलबींग के ऊपर। सो करने वाले लोग कर रहे हैं। तो बस हुँ, यही हुँ, 3 चीज़ें जो हम सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हुँ, कुछ रॉकेट साइंस या मेजर रिसोर्सेज चाहिए। हुँ। मैंने सोम भाई मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ के साथ-साथ कभी-कभी पोस्ट भी किया करता हूँ, तो मैंने काफ़ी अच्छा पोस्ट अभी किया था 2-3 दिन पहले जो मेरे लिए वो कहते हैं ना यूरोका मोमेंट था, कि मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे पिंटरेस्ट पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया में मुझे मिला था, तो आई थिंक आई कैन क्लोज़ दिस टॉपिक विद दैट कोट। उसमें कहा था किसी ने कि किसी का बुक का एक्सपर्ट था कि माय फादर यूज्ड टू से कि if you want to go for a run, don't wait for anyone. Just go for the run. Not in first mile, not in second mile, not in fifth mile. Maybe in the seventh mile, you will encounter people who are also going for the run. My father was talking not only of running, he was talking about life. तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो एक्सपर्ट है वो यहाँ हम लोग डाल सकते हैं कि भाई कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो, जितना भी आप फ्रिक्शन आपको लग रहा है कि कॉन्शियस एफर्ट लग रहा है, अभी शायद कोई आपके साथ ना हो, पर मुझे लगता है कि 5वें पड़ाव पे, 7वें पड़ाव पे आप ही के लोग, आपके जैसे ही लोग आपको मिल जाएँगे। एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे टू गेट इंटो अ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस। 100%।